है कलाकार बेमिसाल। इस कार्यक्रम में हम कलाकारों की बात तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही हम उन विशिष्ट हस्तियों की बात भी करते हैं, कुछ ऐसी हस्तियां जिन्होंने प्रभावित किया पूरे देश को और कई पीढ़ियां जिनसे प्रेरणा लेती हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको बताएं कि 1877 को आज ही के दिन यानी 13 अक्टूबर को जन्म हुआ था भोला भाई देसाई का, और ये प्रख्यात विधिवेत्ता थे, प्रमुख संसदीय नेता और महात्मा गांधी के एक विश्वस्त सहयोगी भी रहे भोला भाई। संसदीय नेतृत्व के इनमें अनुपम गुण थे जिसका बहुत सारे लोग पालन करते थे, और आजाद हिंद फौज के जो प्रमुख हस्तियां थी उस वक्त, जो आजाद हिंद फौज को लेकर आगे बढ़ रही थी, उन पर जब राजद्रोह के मुकदमे चलाए अंग्रेज शासकों ने, तब उनका पक्ष, उनका समर्थन जो किया भोलाभाई देशमुख ने किया था। और भोलाभाई देसाई जो हैं वो जिस कुशलता से आगे बढ़े, जिस कुशलता से उन्होंने उनका पक्ष रखा न्यायिक अदालत में, उस योग्यता को सबने माना और पूरी दुनिया में जो उनकी कीर्ति थी इस वजह से स्थापित हुई। देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उस वक्त उनके नेतृत्व के गुणों से प्रभावित हुई थी। तो हमारी कोशिश यही है कि इस कार्यक्रम में कलाकारों के साथ साथ हम इस तरह के व्यक्तित्व के बारे में भी बात करें। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व जो थे वो थे C.K. नायडू। C.K. नायडू एक जाने माने क्रिकेटर थे। अपनी बेहतरीन फिटनेस के लिए ये जाने जाते थे, और इन्होंने अपना अंतिम मैच जो है वो 68 वर्ष की उम्र में खेला था। एक ऐसी उम्र जिसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो कुछ परेशानियां, शारीरिक क्षमता जो है धीरे धीरे कम होने लगती है और कुछ परेशानियों का सामना करते हैं। कई बार मनोबल थोड़ा सा गिर जाता है, और कुछ खिलाड़ी भी ऐसे होते हैं जो चोटिल होने के कारण, क्योंकि लगातार वो प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, तो चोटिल होने के कारण उम्र बढ़ने के साथ साथ जो उनका खेलना है वो कम होने लगता है। लेकिन 68 वर्ष की उम्र में C.K. नायडू ने मैच खेला था, और ये भारत की प्रथम टेस्ट टीम के कप्तान रहे, और भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें सरकार द्वारा वर्ष 1956 में पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन 1895 में यानी 13 अक्टूबर को हुआ था इनका जन्म। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। हो बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। মুরাইয়া মারে গিল গো মুরাইয়া উড়ে, পাড়া পড়শি উইটা বলে বটের চিরা কুড়ে। মুরাইয়া মারে গিল গো মুরাইয়া উড়ে, পাড়া পড়শি উইটা বলে বটের চিরা কুড়ে। बातें कम कर काम ज्यादा ढाका, हाँ काम से होगा नाम ज्यादा ढाका, समझे। बातें कम कर काम ज्यादा ढाका, अरे
चिड़ैया तेरे सदके गिर मत जाना, जलना बच के मिस्टर समझे क्या, वो सिस्टर समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। अरे लड़के एक कदम पीछे, अरे बैठ, झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली, ताली 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 रे, झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली। अरे 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 ऐसा जलवा मैं दिखलाऊं, सबके दिल को मैं धड़काऊं, पापे समझे क्या, अम्मा समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। अरे जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या आप पशुपालन, डेयरी उद्योग या पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से जुड़े हैं? तो ये है एक मौका आपके लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जीतने का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, सहकारी डेयरी संगठन, FPO या दूध उत्पादन कंपनियों और AI टेक्नीशियंस के अमूल्य योगदान को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023, जिनमें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ विजेता को मिलेगी 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि। आप आवेदन www.awards.gov.in पर स्वयं भर सकते हैं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियों या अपने पशु चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2023। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करने का अभियान, जिसे जनभागीदारी ने बना दिया है महाअभियान। देश के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर घर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल अमृत कलशों में किए गए हैं एकत्रित, जो अब पहुंचेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां इन कलशों से होगा अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण। आइए इस सफल महाअभियान को अब बनाते हैं ऐतिहासिक। मेरी माटी मेरा देश। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir.
आकाशवाणी गोल्ड पर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल। और अब हम बात करेंगे उस कलाकार की जो कि गजब के अभिनेता थे, गायक थे, निर्माता बने, निर्देशक बने और ये गीतकार भी थे। और इनकी जो एक कॉमिक टाइमिंग थी उसका तो कहना ही क्या, इसलिए कई लोग इन्हें अभिनेता के साथ साथ हास्य अभिनेता कहना भी पसंद करते हैं। और हाँ, इनके जो करीबी हैं, जो परिजन हैं, वो ये कहते हैं कि ये खूब नटखट भी थे, बहुत शैतान थे, बहुत शरारती थे और जो उनका चुलबुलापन है, जो बचपना है, वो जब ये बड़े हुए तब तो और भी बढ़ गया। आमतौर पर तो बचपन में सभी लोग शैतान होते हैं, इनके साथ कुछ ऐसा था कि ये जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे फिल्मी करियर जो है इनका वो आगे बढ़ा, वैसे वैसे इनकी शैतानियों के किस्से भी जगह जगह फैलते रहे। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, साथ में हम सफर न कोई कारवां। भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा, है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, प्यार सीने में है हर किसी के लिए। मुझको प्यारा हर इंसान, दिल वालों पे हूँ कुर्बान, जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए। ओरडे 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 ओरडे। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हेडली ओडली ओ युडली ओडली ओ, 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 हड़ी ओडली ओडली ओ युडली ओडली, हेडी ओडली ओडली ओ युडली ओडली ओ, ओ जी कहिए। अभी तक तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे, बिकॉज ये जो युडलिंग थी ये भी इनकी एक खास पहचान थी। शुरू में कहा गया कि ये शायद ठीक से गा नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रेंड सिंगर नहीं है, लेकिन जब इन्होंने गाना शुरू किया तो अपनी एक अलग पहचान बनाई, और ऐसी पहचान बनाई जिसकी आज तक नकल की जाती है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। सोच रहे होंगे इतनी सारी बातें नीलम कर रही हैं, लेकिन बता तो रही नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की। ये बात तो
आप भी जानते हैं। आज इनकी पुण्यतिथि है, लेकिन जो किशोर प्रेमी हैं वो किशोर जी को दिल में बसाए हुए हर मौके पर उन्हें याद करते हैं, क्योंकि मौका कोई भी हो, गीत कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आवाज होती है वो किशोर जी की उस गीत में उनको फिर से सबके सामने लाकर खड़ा कर देती है। किशोर कुमार जिन्हें कहा गया फंटूश, जो कि पेइंग गेस्ट रहे, जो गाइड रहे, टैक्सी ड्राइवर फिल्म में इन्होंने गाना गाया और अपने अभिनय से भी अलग अलग किरदारों को पर्दे पर वो जीवंत करते रहे। किशोर कुमार अपने परिवार में जब थे, छोटे थे, तो बचपन से ही उनकी रुचि थी गाने में। वो नकल करते थे जो उस वक्त के गीत थे जो बहुत पसंद किए जाते थे, वो गाने गाकर अपने अलग अंदाज में नकल करते थे और घर में आने वाले जो मेहमान हैं उनका दिल बहलाते थे। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये जो बाल किशोर हैं ये एक दिन अपनी ऐसी अलग पहचान बनाएंगे कि फिर इनकी आवाज की नकल करके बहुत सारे लोग स्थापित होंगे। बचपन से ही उनकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, मन नहीं लगता था पढ़ाई में, अपनी शैतानियों के लिए खूब डांट भी खाते थे। इनके जो पिताजी थे कुंजीलाल खंडवा के जाने माने वकील थे, लेकिन जो बड़े भाई थे अशोक कुमार वो फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने लगे थे। ऐसे में पिताजी चाहते थे कि जो आभास कुमार गांगुली है ये खूब पढ़ाई करे, लेकिन आभास खुद क्या चाहते थे? वो चाहते थे उनका फिल्मों से किसी तरह जुड़ाव हो जाए, और जब फिल्म इंडस्ट्री से उनका जुड़ाव हुआ तो यही आभास कुमार गांगुली जाने गए किशोर कुमार नाम से। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। जी लेंगे हम देख देख के इनको, क्या खूब आंखें हैं तेरी। तू ही तू ख्वाबों में, तू ही तू ख्वाबों में है न दूजा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। सुंदरता तूने वो पाई, नाज़ा है तुम पे खुदाई। नाज नहीं अपने पर फिर भी तुझको, सुंदरता तूने वो पाई। दिल का हंसी तेरे जैसा, दिल का हंसी तेरे जैसा ना देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई।
दिल में इतना प्यार लिए, दिल में इतना प्यार लिए, ना आया कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत कानूनी तौर पर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने उपचार और अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित फैसले स्वयं ले सकता है। साथ ही सुसाइडल अटेम्प्ट के खिलाफ सजा भी नहीं होगी। ये हम सबका दायित्व है कि मानसिक बीमारियों का इलाज कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर हो। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज और स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं इस समय कलाकार बेमिसाल, और आज इस कार्यक्रम में बात किशोर कुमार की। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बचपन से ही बेहद शैतान थे, लेकिन गाने का बहुत शौक था। और बचपन में क्या करते थे कि केएल सहगल के फैन थे, उनकी तरह गाने की नकल करते थे। घर में जो मेहमान आते थे उनका मनोरंजन करते थे, और इसीलिए बचपन से ही मनोरंजन कर भी उनसे वसूलते थे। यानी गाने के एवज में उनसे कहते थे कि भाई कुछ धनराशि हमें दीजिए। और ऐसा कहा जाता है कि ये आदत किशोर कुमार की तब तक रही, उन्हें मनी माइंडेड काफी कहा गया, जब वो स्थापित कलाकार बन गए थे। लेकिन किशोर जी का अपना पक्ष ये रहा कि जब आप काम करते हैं और आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, तो आपको प्रोफेशनलिज्म जो है उसको बनाए रखना चाहिए। और पैसे के मामले में जो धनराशि थी, अपनी फीस थी, उसके मामले में वो बहुत सख्त थे। ऐसा एक किस्सा भी है कि एक बार एक प्रोड्यूसर ने उन्हें जो फीस की बात की थी, जो तय की गई थी, उससे आधी फीस दी और कहा कि आधी आप बाद में ले लीजिएगा। तो किशोर कुमार को बेहद गुस्सा आया और वो फिल्म के सेट पर सिर्फ आधे चेहरे पर मेकअप लगाकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था आधी फीस तो आधा मेकअप। तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद शूटिंग पर असर पड़ता, इसलिए बाद में कुछ सेटलमेंट किया गया होगा। अब शुरुआत बचपन की बातों से हुई थी, तो ये बताना चाहेंगे कि किशोर तो अपने बचपन में बनना चाहते थे गायक, लेकिन जब इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और इनके पिताजी ने इन्हें मुंबई भेज दिया अशोक कुमार अपने बड़े भाई के पास, तब वो चाहते थे कि ये बने अभिनेता। और फिर से एक कश्मकश शुरू हो गई कि कैसे इसका कोई उपाय निकाला जाए। लेकिन हुआ ये कि अभिनय और गाना लगभग साथ साथ शुरू हुए, और जब लगभग साथ साथ शुरू हुए तब किशोर कुमार ने अभिनय की एक अलग शैली अपनी बनाई, और जब इन्होंने गाना शुरू किया तब उसमें भी एक अलग शैली बनाई। और ऐसे में ही करियर के एक पड़ाव पर एक फिल्म आई थी, चलती का नाम गाड़ी। ये फिल्म इसलिए बेहद खास थी क्योंकि इस फिल्म में
किशोर कुमार नजर आए थे अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ। अशोक कुमार और इनके भाई अनूप कुमार इस फिल्म में थे और साथ ही इस फिल्म में इनके ऑपोजिट थी मधुबाला। वही मधुबाला जो गजब की अभिनेत्री तो थी ही, जिनकी कॉमिक टाइमिंग इनसे मैच करती थी और बाद में इन्होंने मधुबाला से शादी भी की थी। तो एक बहुत ही खास गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूं जिसमें इन दोनों की नोकझोंक भी है, लेकिन साथ ही जो कहते हैं कि किशोर कुमार पैसे के मामले में बहुत ज्यादा सख्त थे, एक वो एसेंस भी इसमें आता है, वो मूड भी है और इस गाने से जुड़ी हुई कहानी भी है जो बताऊंगी आपको इसके बाद। खजाना तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया नाना नाना। दिलरुबा क्या कहा, दिल जिगर क्या है जवानी मांगो ना। तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लैला लैला कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को। ये गिज़ा मिलती है लैला, ये गिज़ा मिलती है लैला, तेरे दीवाने को, तेरे दीवाने को। हो जोश उल्फत का ज़माना, लागे है कैसा सुहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। मानता हूँ है सुहाना जोशे उल्फत का ज़माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया नाना नाना। दिलरुबाए, हाँ इसी अंदाज से फरमाए जा। गीत सुना सकता हूँ दादरा गिन कर पूरे 12 मात्रा, चाहे नमूना देख लो। धीरे से जाना बगियन में, धीरे से जाना बगियन में रे भंवरा, धीरे से जाना बगियन में। हो ये लल्ला डिंग लल्ला, हो ये लल्ला। हो तू कला का है दीवाना, कम है क्या तुझको बहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। हाँ ये अच्छा है बहाना, मैं कला का हूँ दीवाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया नाना नाना। बेखबर
दिलरुबा, सच कहा सांच तेरा प्यार बाकी माया है, तेरे लिए जोगी बन सकता हूँ, जंगल जंगल फिर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। बुमक बिम बुमक बिम बुमक बुम बुमक, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर चोर। हो मैं हूँ तेरी जान जाना, आ मुझे से लाओ लगाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। जय गुरु मैंने ये माना, तू है मेरी जान जाना, लेकिन पहले दे दो मेरा या 2 3 4 5 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया ना 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 ना, 5 रुपया 12 आना, 12 आना, 12 आना। 5 रुपया 12 आना, ये एक ऐसी संख्या थी जो किशोर कुमार के अपने जीवन में बहुत महत्व रखती थी, क्योंकि ऐसा था कि किशोर कुमार कुछ जीवन में प्रसंग इस तरह का आया कि उन्हें लगातार घर से बाहर कहीं कॉलेज में या कहीं और लगातार खाना खाना पड़ता था। तो ऐसे में उन्होंने जब जैसे कि अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं कहीं और कहते हैं कि भाई हमारे खाते में लिख दीजिए, हम पैसे आपको बाद में देंगे, तो ऐसा ही कुछ किशोर ने भी उस समय करते थे। और फिर वो जगह छोड़कर उन्हें कहीं जाना पड़ा, तो वो जब खाना खिलाते थे, वो जो जगह थी, वहां के जो मालिक थे उनके साथ बहुत ही इनके दोस्ताना जो है वो व्यवहार था, और वो भी एक परिवार के सदस्य की तरह थे, तो वैसे बहुत अपनापन था। लेकिन दोनों के बीच एक मजाक जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहा। वो किशोर से पैसे मांगते रहे कि 5 रुपया 12 आना जो है वो बकाया है, वो पैसे दे दीजिए, और किशोर कहते थे कि ये तो मैं आपको नहीं दूंगा, बदले में चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ये मैं उस पर मेरा हक है और ये पैसे मैं आपको वापस नहीं करूंगा। तो जब चलती का नाम गाड़ी फिल्म बनी और एक गाने का जिक्र आया, तो उस गाने को उस प्रसंग के साथ जोड़कर यही संख्या रखी गई, और इस तरह से ये जो संख्या है वो किशोर के जीवन में जो खास जगह रखती थी वो बेहद खास हो गई, और गीतों में भी ये गाना काफी मजाकिया माना जाता है। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. अरे रामवचन, ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई? दुकान पूरी तरह अस्त व्यस्त, माल भी नहीं डलवाया, दुकानदारी नहीं करनी तूने? अब क्या बताऊं भैया, धंधे में जब से घाटा लगा है, बस घोर उदासी, काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कहीं जाके मर जाऊं। सावधान, ये लक्षण अवसाद यानी डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एवास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी गोल्ड पर इस समय कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में बात किशोर कुमार की। किशोर कुमार को पहली बार जो गाने का मौका मिला था वो 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में मिला था, और इसके बाद जैसा हमने आपको बताया अभिनय और गायन साथ साथ चलते रहे। स्क्रीन पर उछल कूद करते किशोर कुमार और प्लेबैक सिंगिंग करते किशोर कुमार, उसमें अलग अलग मोड देते किशोर कुमार, दोनों ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहे थे। किशोर कुमार ने गाने का विधिवत प्रशिक्षण तो नहीं लिया था, इसलिए शुरुआत में उन्हें संगीत निर्देशक थोड़ी गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन उसके बाद तो किशोर कुमार की गायकी का कुछ ऐसा जादू चला कि सर्वश्रेष्ठ गायक श्रेणी के लिए कुल 28 बार इन्हें नामांकन मिला और 8 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्होंने जीता। आराधना, अमानुष, डॉन, थोड़ी सी बेवफाई, नमक हलाल, अगर तुम ना होते, शराबी और सागर फिल्मों के लिए
किशोर कुमार ने कुछ इस अंदाज में गाने गाए कि ये गाने तो लोकप्रिय हुए ही, साथ ही जो फिल्म फेयर अवार्ड था वो भी इन्होंने अपने नाम किया। आपको सुनवाती हूँ आराधना फिल्म का गाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। कैसे मगर कोई दिल को समझाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. कलाकार बेमिसाल में बात किशोर कुमार की। किशोर कुमार ने हिंदी के अलावा बांग्ला, तमिल, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया भाषाओं में भी गाने गाए। अनुमान है कि उन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और 1940 से 1980 के बीच लगभग 574 से ज्यादा गीत उन्होंने गाए। किशोर कुमार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी बने और लगभग 18 फिल्मों का निर्देशन भी किया। झुमरू, दूर का राही, ये कुछ इसी तरह की फिल्में हैं।
एक रोचक किस्सा मैं आपको बताती हूँ एक गाने के बारे में। हुआ ये कि किशोर कुमार और मन्ना डे को साथ में एक गाना गाना था और मन्ना डे को ये बताया गया कि इस गीत में आपको हल्का फुल्का चुटीला अंदाज तो रखना है और बाद में एक प्रतियोगिता होगी गायन की जिसमें किशोर कुमार से आपको हारना है। अब ये आपत्ति जताई गई कई लोगों द्वारा कि मन्ना डे तो एक ट्रेंड सिंगर हैं लेकिन किशोर कुमार ने गाने का विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है। ऐसे में अगर वो किशोर कुमार से हारते हैं मन्ना डे तो एक गलत संकेत जाएगा दर्शकों के बीच। लेकिन जब फिल्म की कहानी पर विचार किया गया, जब गाने की जो पूरी एक सीक्वेंस है उसको समझा गया और ये देखा गया कि पर्दे पर जब ये फिल्माया जाएगा तो बेहद ये मस्ती भरे अंदाज में फिल्माया जाएगा और उसमें भी गाने में एक थोड़ी सी चीटिंग भी पर्दे पर नजर आएगी। तब सारी बातें समझने के बाद मन्ना डे और किशोर कुमार ने साथ में ये गीत गाया। बहुत हिट गीत था, पड़ोसन फिल्म का गीत था। आ गया जहन में गाना, लीजिए मैं अभी आप तक पहुंचाती हूँ। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात। अरे चतुर नार करके सिंगार परता गज गरी देता पर चतुर नार करके सिंगार। धम अयो धम अरे धम 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 रोक अम्मा हम नम 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 बला 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 रे बला 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 रे बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों सीधा तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा। तजम तकजम तकनम तकदम तक तंकित तकदिर तक तजम तकजम तकनम तकदम तक तंकित तकदिर तक तजरी तदल तजनु तदल तजमी तदिमी तजनु तकित तरित दनत जनुता दिमित तकन तम के बोतन चीर भी टक्कर फड़ के बोतन चीर भी टक्कर काल को कुछ के कुछ कर काल को कुछ के कुछ कर छिट के तोरे मन मत छिट के तोरे मन मत कर। सब चले गए सीधा कोड़ चिटिंग चिट कोड़ के कुछ काय हाय हाय जा रे खागा काका का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए। काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ। काला रे गारे गारे ये गड़बड़ जे गारे गारे ये सूर बदल गारे गारे ये हमको भटका दिया गारे ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी, ये चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात। अरे चतुर नार करके सिंगार। क्या आप जानते हैं कि देव आनंद, राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर जैसे नायकों के लिए हिट गीत गाने वाले किशोर कुमार को एक बार रफी साहब से आवाज उधार भी लेनी पड़ी थी। असल में ऐसा 2 बार हुआ था। हुआ ये कि कहानी की जो मांग थी उसके आधार पर गाना गाना था, स्क्रीन पर किशोर कुमार नजर आए, लेकिन ये जो गीत थे ये गाए थे मोहम्मद रफी ने। रागिनी और शरारत फिल्म में ऐसा हुआ था। किशोर कुमार से जुड़ी हुई एक और रोचक बात आपको बताती हूँ।
एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। किशोर कुमार को गाना था लता मंगेशकर के साथ में, लेकिन लता मंगेशकर उन दिनों बाहर थी, शहर से कहीं बाहर गई हुई थी और रिकॉर्डिंग तभी की जानी थी। सलील चौधरी को ये गाना रिकॉर्ड करना था। ऐसे में वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे, कोई मजबूरी रही होगी। तो क्या उपाय निकाला किशोर कुमार ने? किशोर कुमार ने किया ये कि दोनों आवाजों में गाया, यानी मेल वॉइस भी उनकी थी इस गाने में और फीमेल वॉइस भी इनकी थी। और इस गाने में स्क्रीन पर वो एक लड़की के गेटअप में नजर आए थे। फिल्म थी हाफ टिकट और गीत था ये। सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए ओए। ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। कलाकार बेमिसाल में आज इतना ही। अब नीलम अलकानियों को दीजिए अनुमति। इस गाने के बाद आप सुनेंगे समाचार। मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ, हाय हाय हाय। नटखट रंगीले सावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया हाय हाय। ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया, ओ गुजरिया। पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। बचाओ ओ मुए ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट, पहले तो बांधी निगाहों